जय श्रीमन नारायण, जय राधे कृष्ण भगवान की। जैसे कि गुरुदेव आपको देखते हैं हमेशा मुस्कुराते, मुस्कुराहट के साथ सबसे बड़ा गहना उनका मुस्कुराहट है। इतने सारे कार्य करते हैं, इतने सारा व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की फूलों की तरह मुस्कुराहट देखी है। देख सकते हैं जब वो कथा सुनाते हैं तो भक्तों को परमात्मा की अनुभूति होने लग जाती है। अपने कोई किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अपने अपने भाव से भक्त अपनी प्रीतम यानी कि हमारे ठाकुर जी को मनाने लग जाते हैं। गुरुदेव स्वयं खुद भजन गाते गाते नेत्र बन करके परमात्मा का ध्यान करते ही भजन गाते हैं, तो भक्त बहुत ज़्यादा मगन और लीन हो जाते हैं भक्ति में। परमात्मा की कृपा, ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तों पर बरसती है। उनकी बलाइयाँ माताएं ले लेती हैं जब ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और गाते गाते नाचने लग जाते हैं। ये आनंद देखकर भक्तों के हृदय में प्रेम भक्ति बहुत जागृत हो जाती है। अपने अपने ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को लेके आते हैं कथाओं में, सर पे विराजमान करके उनके साथ नृत्य करते हैं, नाचते हैं और लीलाएं करते हैं। देख सकते हैं सभी भक्त भाव से आरती का उतार रहे हैं हमारे ठाकुर जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। पता चले हम श्री अनिरुद्धाचार्य जी रोजाना अपने वृंदावन में कथा कर रहे हैं और टीवी के माध्यम से रोजाना भक्तों को कथा सुनवाते हैं, जो कि सौभाग्यशाली हैं ये सभी भक्त जो वृंदावन में वृक्ष की धाम में रह के कथा सुन रहे हैं और इस कथा का आनंद ले रहे हैं। भक्तों बहुत सौभाग्यशालियों को ये अवसर मिलता है, प्राप्त होता है। तो अपने ये अवसर जब भी आप वृंदावन जाओ तो श्री अनिरुद्धाचार्य जी से मिलना, गौरी गोपाल भगवान से मिल के आना। और उनका बहुत ही सुंदर आश्रम है, विद्या आश्रम, जो कि माताएं उसमें रहती हैं। और इतना ही नहीं, उनसे बहुत प्रेम करती हैं माताएं और उनका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं गुरुदेव, उनकी सेवा करते हैं। माताओं के साथ साथ बांदरों की सेवा भी उनको बहुत अधिक प्रिय है। उन्हें चने खिलाना, उन्हें केले खिलाना और इतना भी बहुत ज़्यादा सेवा करना उनको अच्छा लगता है, उनको प्रसन्नता होती है। और ख़ासकर कर्म बहुत सुंदर है, परमात्मा की उनको अनुभूति होती है। कहते हैं हम कुछ भी किसी का भला करें हमें बहुत सुकून महसूस होता है और हमारे परमात्मा को भी बहुत गर्व होता है कि उसकी बनाए दुनिया अगर एक दूसरे की सहायता ना करे तो ऐसा हमारे परमात्मा को दुख होगा। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हमसे ज़्यादा खुश हमारे परमात्मा होते हैं। तो अपने जीवन में किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें और अपना वाणी शुद्ध रखें और अपने हमेशा जब भी परमात्मा को सेवा के लिए चुनें तो आप पीछे ना हटें। कहते हैं वक्त तो एक परमात्मा का मार्ग ऐसा है केवल जो हमें परमात्मा से मिला सकता है, उन तक पहुंचा सकता है। और भक्ति श्रीमद् भागवत कथा जिसने 7 दिन की सुन ली वो समझ लो 7 जन्मों उद्धार हो जाता है। और सौभाग्यशाली से ये मनुष्य जन्म मिलता है, तो इसको व्यर्थ ना करें और अपने प्रेम भाव से कथा सुने और जीवन में उतारें। चाहे कथा थोड़ी सुनो लेकिन जितनी भी सुनो अपने जीवन में उतारो, क्योंकि परमात्मा के बिना ये आत्मा बहुत अधूरी है। गुरुदेव भी यही कहते हैं, हर पल तेरा सुमिरन करता रहूं और कभी जीवन में नहीं भूलूं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय बदलने वाला भी वही है, समय चलाने वाला भी वही है, दुनिया बनाने वाला भी वही है। कुछ अगर पैसा धन आ जाए तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बहुत सरल तरीके से रहना और अपने परमात्मा को हमेशा याद करते रहना। देख सकते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी उनमें से हमारे गुरुदेव में एक हैं जो बहुत सरल तरीके से रहते हैं। इतने महान कार्य करने के बाद भी, इतने बड़ी पहचान बनाने के बाद भी हमेशा हर किसी से, हर भक्त से एक समान मिलते हैं। बहुत मुस्कुराहट के साथ उनको अगर कोई वक्त फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा तो हमेशा अपने कार्य छोड़ के उस भक्त का मान रखते हैं। हमारे गुरुदेव एक ऐसे हैं, अन्नपूर्णिमा सुबह से शाम तक चलती है, अपने समय तनक भी व्यर्थ नहीं होने देते। अन्नपूर्णिमा में भंडारा भी बंटवाते हैं, कभी टाइम ज़्यादा बचा तो बनाते भी सभी के लिए अन्नपूर्णिमा में भंडारा खुद है गुरुदेव। और इतने नहीं, अगर टाइम बच जाए तो माताओं को अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके बाल बांधते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं गुरुदेव। और संतों का भी बहुत सम्मान करते हैं, उनकी सेवा, उनके चरण धोते हैं
और चरण धो के मस्तक से लगा के उन्हें दान दक्षिणा दे के उनका सम्मान करते हैं गुरुदेव। उनकी बीवी भी हर उसमें सपोर्ट देती हैं, साथ देती हैं। उनकी बीवी बहुत अच्छी हैं और बहुत सुंदर हैं। 2 पुत्र भी हैं प्रभु की कृपा से। लड्डू गोपाल तो हैं ही उनके जीवन परिवार सदस्य। और गौरी गोपाल आश्रम बहुत अच्छा है। गौरी गोपाल भगवान बहुत सुंदर है। प्रभु जगन्नाथ जी, आप जाओगे तो दर्शन करना, प्रसाद भी ग्रहण करना और गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। और जय श्री राम लिखना ना भूलना कमेंट्स में, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना। और इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इनके बारे में हम आपको रोज़ाना जानकारी दे सकें। और एक और बात, इनसे मिलने के लिए काफ़ी दूर से भक्त आते हैं। कोई सुपरस्टार भी आते हैं और जैसे बागेश्वर धाम सरकार भी आ चुके हैं और उसके पास ये भी जा चुके हैं। काफ़ी बड़े संत भी आते हैं मिलने। हमारे गुरुदेव का बहुत सरल स्वभाव है, उनसे मिलना हर कोई पसंद करता है। और आज तक चैनल पर इनकी कथा आती है। अगर आप जुड़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हैं। आज तक चैनल पर कथा आती है रोज़ाना टाइम से और बहुत अच्छी कथा करते हैं। बहुत मीठी वाणी है, बहुत सरल तरीके से कथा करते हैं। और काफ़ी बड़ा परिवार है यूट्यूब पर भी और काफ़ी जीवन सुधर चुका है काफ़ी इनकी वाणी कथा सुनकर। और इतना ही नहीं, आप भी आस्था चैनल से जुड़ सकते हो और यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा परिवार है, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हो। और अपने जीवन में भक्त गुरुदेव की वाणी से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परमात्मा की प्राप्ति हुई है, अनुभव हुआ है। आज ये गुरुदेव की वजह से हमारे जीवन में कान्हा जी आए हैं, उनकी सेवा प्राप्त हुई है और हमें बहुत खुशी है। जब उनके भजन सुनते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। बहुत ही तेज़ी से उनके वायरल होते हैं भजन, बहुत सुपरहिट भजन गाते हैं और बिल्कुल कान्हा जी के पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे महागुरु और महान को ज्ञान प्रदान है, ऐसे महागुरु पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं, जब तक चैनल सब्सक्राइब कर लें। जब तक जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, जय श्री हरिदास।